क्वेश्चन नंबर 2 देखिए बच्चों, फाइंड द सम। तो यहाँ पे रैशनल नंबर्स दिए हुए हैं और हमें उसका सम निकालना है। तो फर्स्ट वन देखिए 2/5 यहाँ पे प्लस 3/10। तो आपको पता होना चाहिए अगर हमें दो रैशनल नंबर का एडिशन करना है तो उसका डिनोमिनेटर इक्वल होना चाहिए। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो जो फर्स्ट रैशनल नंबर है उसका डिनोमिनेटर 5 है और सेकंड वाले का 10 है। तो यहाँ पे पहले हमें इसके डिनोमिनेटर को इक्वल करना पड़ेगा। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो फर्स्ट रैशनल नंबर है उसमें हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर नीचे, और ये 3/10 एज इट इज़। अब यहाँ पे देखिए 2 2 ज़ा 4 अपॉन 5 2 ज़ा 10 प्लस यहाँ पे 3/10। तो अब देखिए इनके डिनोमिनेटर इक्वल हो गए हैं। तो अब हम यहाँ पे इक्वल का साइन लगा दीजिए आप लोग। तो ये कितना हो जाएगा 4 प्लस 3/10। तो इस तरीके से हमने इसे लिख लिया। अब देखिए 4 + 3 कितना हो जाएगा 7/10। तो ये हो गया 7/10। अब ऐसा कोई टेबल नहीं है जिसके टेबल में 7 और 10 दोनों नंबर आते हो। तो आप चाहें तो इसे 7/10 पे ही छोड़ सकते हैं, या फिर अगर आप देखेंगे तो ये नीचे 10 है तो यहाँ पे आप इसे 0.7 भी रिपोर्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से इसका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ। सेकंड पार्ट देखिए क्या है, 7/12 प्लस 5/8। तो अब यहाँ पे देखिए डिनोमिनेटर फिर से इक्वल नहीं है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, क्योंकि ऐसा कोई नंबर नहीं है जिसमें हम 8 से मल्टीप्लाई करके हमें 12 मिल जाए, तो इस केस में हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई में क्या होगा, पहले हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, फिर प्लस का साइन, फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई अपॉन इन दो डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई। तो देखिए तो ये हो जाएगा सबसे पहले 7 × 8 प्लस यहाँ पे 12 × 5 अपॉन में 12 × यहाँ पे 8 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 7 8 जा 56 प्लस यहाँ पे 60, यहाँ पे हम अपॉन लगा देंगे, और 12 8 जा यहाँ पे हो जाएगा 96। अब देखिए हम इन दोनों नंबर का एडिशन करेंगे तो 6 + 0 तो ये हो जाएगा 6, और यहाँ पे 6 और कितना है 5, तो ये हो जाएगा 11 अपॉन यहाँ पे 96। अब देखिए ये जो नंबर हमें मिला है 116 और 96, इन दोनों के यूनिट डिजिट क्या है 6 है। तो इसका मतलब है कि ये दोनों नंबर को हम फर्दर 2 से डिवाइड कर सकते हैं। तो अगर मैं इसे 2 से डिवाइड करूँगी तो यहाँ पे देखिए 2 5 ज़ा 10 एंड 1 रिमेनिंग होगा, तो वो यहाँ पे आ जाएगा तो 16 हो जाएगा। 2 8 जा 16 अपॉन 2 4 जा 8, फिर से यहाँ पे 1 2 8 जा 16। अब यहाँ पे फिर से 2 से हम डिवाइड करेंगे, क्योंकि इन दोनों के लास्ट में देखिए क्या है 8 है, तो 8 है तो ये मतलब ये 2 से डिविजिबल रहेगा। तो यहाँ पे देखिए हमें क्या मिलेगा 2 2 जा 4 और 2 9 जा 18। यहाँ पे देखिए 2 2 जा 4 1 रिमेनिंग, तो यहाँ आ जाएगा 2 9 जा 18। अगेन 2 2 जा यहाँ पे 4 हो जाएगा, 2 2 जा 4 और 2 4 जा 8। अब ये जो हमें नंबर मिला है 29/24। तो अब देखिए अगर मैं इन दोनों का यूनिट डिजिट देखूँ तो यहाँ पे 9 है और यहाँ पे 4 है। इसका मतलब है कि ये 2 से डिविजिबल नहीं है। और अब इनका सम करके देखिए तो ये 9 + 2 11 होगा, तो ये जो और यहाँ पे कितना होगा 6 होगा। तो 6 तो 3 से डिविजिबल है, लेकिन यहाँ पे जो 11 है वो 3 से डिविजिबल नहीं है, तो हम इसको इसी पे छोड़ देंगे। अब नेक्स्ट देखिए क्या दिया है, -4/7 प्लस 3/14। तो अब यहाँ पे देखिए एक का डिनोमिनेटर 7 है और दूसरे का 14 है। तो इस केस में हम ये जो डिनोमिनेटर 7 है उसमें हम ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करके इसे 7 से 14 बना सकते हैं। तो यहाँ पे हम ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दिए हैं, प्लस यहाँ पे आ जाएगा 3/14। अब देखिए यहाँ पे 4 2 ज़ा 8
अपॉन 14 प्लस 3 अपॉन 14। अब इनके डिनोमिनेटर सेम है तो हम इसको एक साथ लिख लेंगे, -8 प्लस 3 अपॉन 14। अब एक नंबर देखिए माइनस साइन में है और एक प्लस साइन में है, तो यहाँ पे सब्ट्रैक्शन होगा, तो यहाँ पे आएगा -5 अपॉन 14। क्यों? अब हम इसे यहाँ पे ही छोड़ देंगे, क्यों? क्योंकि ऐसा कोई टेबल नहीं है जिसके टेबल में 5 और 14 दोनों नंबर आए। तो इस तरीके से बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए बच्चों, क्वेश्चन है 5 अपॉन 6 माइनस 1 अपॉन 4। तो हमें इसमें इनका डिफरेंस निकालना है। तो देखिए कभी भी अगर हमें सब्ट्रैक्शन करना है या फिर एडिशन करना है रैशनल नंबर का, तो जो उनका डिनोमिनेटर है वो इक्वल होने चाहिए। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो जो पहला रैशनल नंबर है 5 अपॉन 6, उसका जो डिनोमिनेटर है वो है 6 और 1 अपॉन 4 का जो डिनोमिनेटर है 4 है। तो इसका मतलब है कि हमें पहले इनका डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे 5 अपॉन 6 माइनस 1 अपॉन 4। तो अब देखिए यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 5 का 4 में मल्टीप्लाई, तो 5 4 जा, फिर माइनस है तो माइनस, एंड यहाँ पे 1 6 जा। इसके बाद यहाँ पे अपॉन और 6 का 4 में मल्टीप्लाई, इस तरीके से इसका इसमें मल्टीप्लाई किया, फिर माइनस साइन इसका इसमें मल्टीप्लाई किया और फिर ये नीचे के नंबर का। तो अभी देखिए यहाँ पे कितना आ गया, 5 4 जा 20 माइनस 1 6 जा, यहाँ पे 6 आ गया, एंड यहाँ पे 6 4 जा 24। अब यहाँ पे देखिए एक नंबर प्लस में है, एक नंबर माइनस में है, तो यहाँ पे सब्ट्रैक्शन होगा, तो 20 में से 6 माइनस होगा तो यहाँ पे आएगा 14 अपॉन यहाँ पे 24। अब देखिए हमें ये देखना है कि ये दोनों नंबर जो हैं 14 और 24 किसके टेबल में आते हैं। तो यहाँ पे देखिए यूनिट प्लेस पे 2 है और यहाँ पे यूनिट प्लेस पे 4 है और यहाँ पे यूनिट प्लेस पे भी 4 है, तो हम इसे 2 से ईजिली डिवाइड कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे ऊपर नीचे इसे 2 से डिवाइड करेंगे। तो अब देखिए यहाँ पे 2 के टेबल में 14 7 टाइम्स में आता है, तो 2 7 जा 14 अपॉन 2 के टेबल में 2 1 टाइम में आएगा, तो 2 1 जा 2 2 2 जा 4। तो देखिए यहाँ से हमें क्या मिल गया, 7 अपॉन 12। अब ये जो 7 अपॉन 12 है ये किसी भी सेम नंबर के टेबल में नहीं आते, तो इसके आगे हम इसे नहीं सॉल्व कर सकते हैं, तो ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट देखिए क्या दिया है, 11 अपॉन 8 माइनस 3 अपॉन 4। तो हम इसे भी लिख लेते हैं, 11 अपॉन 8 माइनस 3 अपॉन 4। अब देखिए यहाँ पे भी डिनोमिनेटर सेम नहीं है, यहाँ पे हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया था, लेकिन आप देखिए यहाँ पे जो 4 है 4 में अगर मैं ऊपर और नीचे डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये 8 बन जाएगा। तो इसका मतलब है कि हम यहाँ पे सिर्फ एक साइड में 2 से मल्टीप्लाई करके डिनोमिनेटर को इक्वल बना सकते हैं। तो हम लिखेंगे देखिए 11 अपॉन 8 माइनस 3 अपॉन 4 मल्टीप्लाई 2 और यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 11 अपॉन 8 माइनस 3 2 जा 6 4 2 जा 8। अब देखिए डिनोमिनेटर यहाँ पे सेम हो चुका है, तो हम इजीली इसे लिख सकते हैं 11 माइनस 6 अपॉन 8। तो यहाँ पे आप इक्वल का साइन लगा दीजिए, तो ये 11 माइनस 6 कितना हो जाएगा, 5 अपॉन 8। बड़ा नंबर 11 है तो उसका साइन प्लस का अपॉन 8। तो अब देखिए 5 अपॉन 8 पे हमें इसे छोड़ देंगे, क्यों? क्योंकि ऐसा कोई टेबल नहीं है जिसके टेबल में 5 और 8 दोनों आते हों। तो इस तरीके से सेकंड पार्ट कंप्लीट हुआ। थर्ड देखिए क्या दिया है, माइनस 7 अपॉन 9 माइनस 2 अपॉन 3। तो पहले हम इसका ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, तो ये माइनस 7 अपॉन 9 लिख लेंगे, माइनस और माइनस का जब ब्रैकेट मतलब मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे हमें प्लस मिल जाएगा 2 अपॉन 3। अब फिर से देखिए यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम नहीं है, लेकिन अगर मैं इस टर्म में 2 अपॉन 3 में 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में, तो हमें डिनोमिनेटर में 9 मिल जाएगा। तो हम देखिए अब क्या करेंगे, यहाँ पे भी इक्वल लगेगा, तो देखिए माइनस 7 अपॉन 9 एज इट इज़ प्लस 2 अपॉन
3 में हम कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे कितना आ जाएगा, -7/9 प्लस यहाँ पे हो जाएगा 2 3 जा 6 और 3 3 जा 9। तो यहाँ पे देखिए डिनोमिनेटर सेम हो गया है अब, तो अब हम इसे इजीली लिख सकते हैं -7 + 6/9। अब यहाँ पे एक नंबर माइनस में है और एक नंबर प्लस में है, तो यहाँ पे सब्ट्रैक्शन होगा, तो 7 - 6 यहाँ पे 1 आएगा और बड़ा नंबर 7 है तो उसका साइन माइनस का, और ये 9 एज इट इज़। तो अब देखिए ये -1/9 इसका आंसर है, क्योंकि 1 और 9 सिर्फ 1 के टेबल में आते हैं, तो अगर आप इसे डिवाइड भी करेंगे 1 से तो यही सेम आने वाला है, तो इसको इसके आगे हम नहीं सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, प्रोडक्ट निकालना है। हमें यहाँ पे 2 रैशनल नंबर्स दिए गए हैं, इन 2 रैशनल नंबर का हमें प्रोडक्ट निकालना है। तो देखिए इसे हम पहले लिख लेते हैं यहाँ पे 2/3 × 3/10। तो बच्चों हमने अभी तक जो रैशनल नंबर का सब्ट्रैक्शन और एडिशन किया था, तो सब्ट्रैक्शन और एडिशन करने के लिए ये डिनोमिनेटर का इक्वल होना ज़रूरी है। लेकिन जब हम प्रोडक्ट निकालते हैं, जब हम 2 रैशनल नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, तो डिनोमिनेटर अगर सेम नहीं भी होगा तो भी चलेगा। क्यों? क्योंकि मल्टीप्लिकेशन जो होता है बच्चों वो स्ट्रेट होता है। तो देखिए यहाँ पे 2 का 3 में पहले मल्टीप्लाई होगा, तो 2 3 जा यहाँ पे 6 हो जाएगा और 3 10 जा 30। तो ये देखिए अब यहाँ पे कितना आ गया है, 6 हो गया, और यहाँ पे कितना हो गया, 30 हो गया। तो अब हम इसे क्या करेंगे, यहाँ लास्ट में भी देखिए 6 है और यहाँ पे भी 0 है, तो आप इसको 2 से भी डिवाइड कर सकते हैं और 3 से भी डिवाइड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे बड़े नंबर से डिवाइड कर रही हूँ 3 से। तो ये देखिए 3 2 जा 6 और ये यहाँ पे 10 जा। अब देखिए यहाँ पे 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। तो यहाँ से हमें आंसर कितना मिल गया, 1/5। इस तरीके से हमने कर दिया। दूसरा आप इसको इस तरीके से भी कर सकते थे, 3 और 3 यहाँ से कैंसिल आउट करके डायरेक्ट आपको 2/10 ये वाली स्टेज मिल जाती है, और फिर वहाँ से फर्दर 1/5 कर देते। नेक्स्ट देखिए 7/11 × 5/8। अब यहाँ पे देखिए क्रॉस में तो कुछ कट नहीं रहा है, तो हम क्या करेंगे, स्ट्रेट मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये देखिए 7 5 जा कितना हो जाएगा, 35, और यहाँ पे ये हो जाएगा 88। तो अब देखिए कोई ऐसा टेबल है जिसके टेबल में 35 और 88 दोनों आते रहें, या फिर उनको हम डिवाइड कर सकें। तो देखिए 35 और 88 ये किसी ऐसा कोई टेबल नहीं है जिसके टेबल में ये दोनों नंबर आए, तो हम इसे यहाँ पे ही छोड़ देंगे। नेक्स्ट देखिए -4/7 × 5/40। तो अब यहाँ पे देखिए ये जो दोनों नंबर है ये यहाँ पे 2 से डिवाइड हो रहे हैं, तो हम इसे 2 से डिवाइड कर देंगे। तो 2 2 जा 4, 2 7 जा 14। तो अब हम इसे इस तरीके से लिख लेते हैं -2/7 × 5/7। तो ये स्ट्रेट मल्टीप्लिकेशन होगा, तो 2 5 जा 10, तो -10/7 7 जा 49। तो यहाँ पे ये जो हमें नंबर मिला है वो है -10/49, और इसे भी हम फर्दर अब सॉल्व नहीं कर सकते, तो यहाँ पे इसे हम छोड़ देंगे। तो इस तरीके से बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए बच्चों, फाइंड द क्वेश्चन। तो इसमें हमें क्वेश्चन फाइंड करना है, तो ये बेसिकली डिवाइड करना है इसमें। तो देखिए हम कैसे करेंगे, तो पहले मैं फर्स्ट वाला सॉल्व करती हूँ। 2/3 डिवाइड बाय 3/10। तो अब देखिए इसे कैसे करना है, ये 2/3 हम एज इट इज़ लिखेंगे, ये जो डिवाइड है वो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये जो 3/10 है ये 10/ यहाँ पे 3 हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो स्ट्रेट होगा, तो 2 10 जा 20 हो जाएगा, और यहाँ पे 3 3 जा 9। तो यहाँ से हमें कितना मिल गया, 20/9। नेक्स्ट पार्ट देखिए बच्चों, कितना दिया है, 7/11 डिवाइड 5/8। तो आप इसी भी प्रीवियस की तरह ही करना है, 7/11, और ये डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और ये हो जाएगा
8/5 रिवर्स हो जाएगा। तो ये 7 8 जा 56 और यहाँ पे 11 5 जा 55। तो ये आपका फाइनल आंसर है, क्योंकि इसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। इसका मतलब है ऐसा कोई टेबल नहीं जिसमें ये दोनों नंबर आए। नेक्स्ट देखिए थर्ड, 4/7 डिवाइड 5/14। तो ये भी देखिए यहाँ पे -4/7 हो जाएगा, ये रिवर्स। तो इस तरीके से अब देखिए 7 और 14 एक ही के टेबल में आते हैं, तो यहाँ पे हम 7 1 जा 7, 7 2 जा 14 हो जाएगा। तो -4/1 मल्टीप्लाई 2/5 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 4 2 जा 8, तो -8/5। तो यहाँ से इसका आंसर हमें मिला -8/5। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हुआ।